Hi friends, how are you? Welcome to this channel and let's see our today's video and that is the 3 questions. तो इस लेसन का नाम है 3 सवाल और ये कौन से 3 सवाल है और ये 3 सवाल हमारे लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट है ये इस लेसन में आज हमें पता चलने वाला है. So let's start to learn the lesson the 3 questions. Once a certain king had an idea. एक बार एक राजा के दिमाग में एक विचार आया, एक कल्पना आई. If he always knew the right time to begin everything. क्या होगा अगर उसे हर काम शुरू करने से पहले सही समय का पता हो. If he knew who were the right people to listen to and who to avoid the most important thing to do. और क्या होगा किसी महत्वपूर्ण काम को करने के लिए कौन से लोगों को सुनना चाहिए और कौन सी लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए. And he would never fail in anything that he would undertake. तो उससे यह होगा कि वो कोई भी काम करने के लिए जब लेगा तो वो उस काम में असफल नहीं होगा अगर ये 2 चीजें वो जान पाया. And above all, if he always knew what was the most undertake. और सबसे बढ़कर अगर उसे पता चला कि कौन सा काम सबसे बढ़िया है तो वो डेफिनेटली एक सक्सेसफुल राजा कहलाएगा ऐसा उसे लगा. Since he was convinced that he was right in thinking this way, he had a proclamation made in his kingdom. जब से उसे लगने लगा कि नहीं उसकी ये सोच सही है, उसने अपने राज्य में उद्घोषणा कर दी. प्रोक्लेमेशन का मतलब है ऑफिशियल अनाउंसमेंट. तो क्या थी वो प्रोक्लेमेशन? He would give a great reward to anyone who would teach him what the right time was for every action, who the most necessary people were, and how he might know the most important thing to do. तो उसने घोषणा की कि वह किसी को भी इनाम देगा, लेकिन किसको? जो उसे बताएगा कि हर कार्य के लिए सही समय कौन सा है, सबसे जरूरी लोग कौन से है और सभी कामों में सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है उसे कैसे पता चले. So, जैसे ही लोगों ने ये उद्घोषणा सुनी, many learned people came to the court, but they all gave different answer. बहुत से विद्वान लोग उसके दरबार में आए, लेकिन हर किसी ने अलग अलग जवाब दिया. In reply to the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months and years. And must live strictly according to it. पहले प्रश्न के उत्तर के लिए कुछ लोगों ने ये कहा कि हर क्रिया के सही समय को जानने के लिए राजा को दिन, महीने और वर्षों के दिनों की तालिका बनानी पड़ेगी और उसी के अनुसार उसे सख्ती से रहना पड़ेगा. तो मतलब पहले से प्लान करके रखो कि कौन सा काम कब करना है और उसी टाइम पे वही काम होना चाहिए. Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action. दूसरों ने ये बताया कि हर कार्य के लिए, सभी कार्यों के लिए सही समय पहले से तय करना असंभव है. मतलब बहुत से ऐसे काम है जो पहले हम नहीं तय कर सकते. किसी की डेथ हुई, नहीं अभी मेरे टाइम टेबल में वहाँ पे जाना नहीं है, तो क्या हम नहीं जाएंगे क्या? But that not letting oneself be absorbed in idle pastimes. पर इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी ना करे, इसका मतलब आराम से, आइडल मतलब आराम से टाइम पास करते रहे. One should always attend to all that was going on and then do that which was most essential. तो किसी को हमेशा अपने सराउंडिंग में, अपने आजू बाजू में जो भी चल रहा है उन सभी में भाग लेना चाहिए और उनमें से जो चीज सबसे आवश्यक लगे वही चीज करनी चाहिए. Yet others said that it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action. फिर भी अन्य लोगों ने ये कहा कि प्रत्येक कार्य के लिए सही समय तय करना ये एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है. And that the king should instead have a council of wise people who would help him to fix the proper time for everything. इसके लिए राजा को बुद्धिमान लोगों की परिषद लेनी होगी जो उसे हर काम के लिए उचित समय तय करने में मदद करेंगे. Equally varied were the answers to second question.
दूसरे प्रश्न के उत्तर भी ऐसे ही भिन्न थे। Some said the people the king most needed were his counselors. Others said priests, others the doctors, while some said the warriors were the most necessary. दूसरे प्रश्न के लिए कुछ लोगों ने राजा से कहा कि उसे सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसकी है तो उसके काउंसिलर्स की, उसके पार्षदों की। कुछ ने कहा नहीं नहीं, राजा को पुजारी की बहुत ज्यादा जरूरत है। कुछ ने कहा नहीं नहीं, राजा को हमेशा वैद्य की जरूरत रहनी चाहिए। तो कुछ ने कहा राजा को सबसे ज्यादा जरूरत योद्धाओं की होनी चाहिए। To the third question about what was the most important occupation, some replied that the most important thing in the world was science. Others said it was skill in warfare, and others again that it was religious worship. तीसरे सवाल के जवाब भी अलग अलग मिले। जहाँ पे राजा को जानना था कि सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय कौन सा है, काम कौन सा है, कुछ ने उत्तर दिए सबसे महत्वपूर्ण काम अगर कोई है तो वो है विज्ञान। दूसरों ने कहा युद्ध में कौशल लाना यही सबसे बड़ा काम है। और कुछ ने कहा नहीं, भगवान की पूजा करो, धार्मिक पूजा करो, यही सबसे बड़ा काम है। तो इतने सारे उत्तर मिलने के वजह से The king was convinced by none of these answers and gave the award to none. राजा इनमें से किसी के भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने किसी को भी इनाम नहीं दिया। He decided instead to go to a hermit who was widely renowned for his wisdom. इसके बजाय उन्होंने एक फैसला किया कि वो एक ऐसे उपदेशक के पास जाएंगे जो उस समय अपने बुद्धि के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। Hermit means उपदेशक, the wise person. The hermit lived in a small hut in a forest which he never left. तो वह उपदेशक जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था जिसे वो कभी नहीं छोड़ता था। He spoke only to common folk. और वो खाली आम लोगों से बात करता था, राजा महाराजाओं से नहीं। So the king put on simple clothes. तो राजा ने एकदम साधारण कपड़े पहन लिए। And approaching the hermit cell, dismounted his horse. तो जैसे वह उपदेशक की झोपड़ी के पास गया, वह अपने घोड़े से उतरा and left his bodyguards behind. और अपने अंगरक्षकों को पीछे रहने के लिए कहा, जिससे हर्मिट को ये ना लगे कि ये कोई बहुत बड़ा इंसान है। When the king arrived, the hermit was digging the ground in front of his hut. जब राजा वहां पे पहुंचे तो वह अपनी कुटी के सामने जो जमीन थी, जो खेत थे, वह खोद रहे थे। He greeted the king but went on digging. उसने राजा का अभिवादन किया लेकिन अपनी खुदाई का काम चालू रखा। The hermit was frail and weak. तो वो उपदेशक बहुत ज्यादा कमजोर था। Frail and weak का मतलब है कमजोर। And each time he struck the ground with the spade and turned over a little earth, he breathed heavily. और हर बार जब वो कुदाल से जमीन पे प्रहार करते थे, तब थोड़ी देर के लिए जमीन की तरफ झुक जाते थे और जोर से सांस लेते थे। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि वो बहुत ज्यादा कमजोर थे। The king went up to him and said, तो राजा उनके पास गए और उन्होंने कहा, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. हे बुद्धिमान साधु, मैं आपके पास मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर पूछने के लिए आपके पास आया हूँ। पहला सवाल, How can I learn to do the right thing at the right time? मैं सही समय पर सही काम करना कैसे सीख सकता हूँ? दूसरा सवाल, Who are the people I most need and to whom should I therefore pay most attention? मुझे कौन से लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है और मुझे किन लोगों की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए? तीसरा सवाल, And what affairs are the most important and need my attention? और कौन से काम सबसे महत्वपूर्ण है और मुझे उनकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए? The hermit listened to the king but said nothing. साधु ने राजा की बात सुनी लेकिन कुछ कहा नहीं। He just pat on his hand and resumed digging. उन्होंने खाली अपने हाथों के ऊपर थूका और अपना काम शुरू कर दिया। The king watched in silence for a while.
Then feeling sorry for the hermit, he said. राजा कुछ देर शांत रहा और देखता रहा। फिर साधु के लिए उनके मन में खेद उत्पन्न हुआ और उन्होंने कहा, You are tired. Let me take the spade and work a while for you. आप थक गए, मुझे कुदाल दीजिए और थोड़ी देर के लिए मुझे काम करने दीजिए। तो राजा को उनके बारे में दया आई। The hermit silently handed over the spade and sat down on the ground. साधु ने चुपचाप कुदाल राजा को सौंप दी और जमीन पर बैठ गए। When he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his question. जब राजा ने तकरीबन 2 खेत खोद दिए, तो राजा रुक गया और फिर से अपने सवालों को दोहराया। The hermit again gave no answer, but rose, stretched out his hands for the spade, and said. और साधु ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन खड़े रहकर राजा से कुदाल मांगी और कहा, Now rest a while and let me work a bit. अब आप थोड़ी देर आराम करो और मुझे काम करने दो। But the king did not give him the spade and continued to dig. लेकिन राजा ने उन्हें कुदाल नहीं दी और खुदाई जारी रखी। 1 hour passed and another. एक घंटा बीत रहा था। The sun began to sink behind the trees, and the king at last stuck the spade into the ground. सूरज पेड़ों के पीछे डूबने लगा और राजा ने अंत में कुदाल को जमीन में गाड़ दिया। And said, I came to you, wise one, for an answer to my questions. If you can give me none, please say so. I will go home. और राजा ने कहा, हे बुद्धिमान साधु, मैं आपके पास मेरे प्रश्नों के उत्तर के लिए आया हूँ। अगर आपके पास मेरे प्रश्नों के लिए कोई उत्तर नहीं तो कृपया कहे, मैं घर चला जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit. Let us see who it is. वो देखो कोई आया, साधु ने कहा, चलो देखते कौन आया है। The king turned round and saw a bearded man come running out of the forest. राजा मुड़ा और राजा ने देखा कि कोई दाढ़ी वाला आदमी जंगल से होके उनकी तरफ आ रहा था। The man held his hands pressed against his stomach, and blood was flowing from under them. राजा ने देखा वह आदमी अपने पेट पर हाथ रखे हुए आ रहा था, लेकिन उसके हाथ के नीचे से खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground, moaning feebly. जब वो राजा के पास पहुंचा, तब वो बेहोश हो गया और जमीन पे गिर गया और दर्द के मारे कुहार रहा था। The king and the hermit unfastened the man's clothing. तो राजा और उस साधु ने उस आदमी के कपड़े खोल दिए। There was a large wound in his stomach. उसके पेट में एक बहुत बड़ा घाव था। The king washed it as well as he could and bandaged it with his handkerchief and a towel the hermit had. तो राजा ने उस घाव को जितना हो सके उतना धोया। राजा के पास रुमाल था और साधु के पास तौलिया था। इन चीजों से उसने उसे बांध दिया। But the blood would not stop flowing, and the king again and again removed the bandage soaked with warm blood and washed and rebandaged the wound. लेकिन खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तो राजा उस गर्म रक्त से लथपथ उस बैंडेज को, उस पट्टी को निकालता था, धोता था और फिर से बांध देता था। When at last the blood stopped flowing, the man revived and asked for something to drink. जब खून बहना रुक गया तो वह आदमी पुनरुज्जीवित होके कुछ पीने के लिए मांगने लगा। The king brought some fresh water and gave it to him. तभी राजा उसके लिए ताज़ा पानी लेके आया और उसे पानी पिला दिया। Meanwhile, the sun had set and it had become cool. इसी बीच सूरज ढल चुका था और वातावरण ठंडा हो चुका था। So the king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut. तो राजा उपदेशक की मदद से उस घायल आदमी को झोपड़ी में ले गया। The man lay there quietly with his eyes closed. वो आदमी चुपचाप अपनी आंखें बंद किए वहां पे लेट गया। By now the king was so tired after his walk and the work he had done that he lay down himself and also fell asleep.
अब तक राजा भी चलने की वजह से, काम करने की वजह से बहुत ज़्यादा थक गया और वो जहाँ पे बैठा वहीं पे लेट गया और सो भी गया। When he awoke in the morning, it took some time to remember where he was and who was the strange bearded man lying by his side and gazing intently at him. जब राजा की नींद सुबह खुली तो उसे याद करने में थोड़ा समय लगा कि वह कहाँ पे, और ये बाजू में दाढ़ी वाला आदमी जो उसे घूर रहा था, उसे गौर से देख रहा था, वह कौन है? Forgive me, said the bearded man in a weak voice, when he saw that the king was awake and was looking at him. मुझे माफ कर दो, दाढ़ी वाली आदमी ने कमजोर आवाज में कहा, जब उसने देखा कि राजा जाग रहा है और उसे देख रहा है। I do not know you, and I have nothing to forgive you, said the king. राजा ने कहा, मैं आपको नहीं जानता और आपको क्षमा करने के लिए आपने कुछ भी नहीं किया है। You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore to revenge himself on you because you executed my brother and seized his property. आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वह शत्रु जिसने आपको खत्म करने की कसम खाई, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार डाला और उसकी संपत्ति जब्त कर ली। I knew you had gone alone to see the hermit, and I resolved to kill you on your way back. मुझे पता था कि आप अकेले ही साधु से मिलने जाने वाले हो और मैंने आप जैसे ही वापस आओगे आपको मारने का संकल्प ले लिया था। But the day passed and you did not return, so I came out of my ambush to find you. Your bodyguards recognized me and wounded me. लेकिन पूरा दिन बीत गया, आप वापस नहीं लौटे, इसलिए मैं आपको ढूंढने के लिए मेरी छुपी हुई जगह से मैं बाहर निकला, लेकिन आपके अंग रक्षकों ने मुझे देख लिया और मुझे घायल कर दिया। I escaped from them, but would have bled to death had you not dressed my wound. मैं वहां से बच गया, लेकिन अगर आपने मेरा घाव नहीं संभाला होता तो मैं खून बहने के कारण मर जाता। I wish to kill you, but you have saved my life. Now, if I live and if you wish it, I will serve you all my life. मैं आपको मारना चाहता था, लेकिन आपने तो मेरी जान बचाई। लेकिन अब अगर मैं जीवित रहा, या ऐसा आप सोचते हो कि मैं जीवित रहूं, तो मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। The king was very glad to have made peace with an enemy so easily and to have gained him for a friend. He not only forgave him but said he would send his man and his own physician to attend to him. राजा बहुत खुश था क्योंकि उसने आसानी से एक दुश्मन के साथ शांति बना ली थी और एक दोस्त प्राप्त कर लिया था। राजा ने न केवल उसे माफ कर दिया, बल्कि यह कहा कि वह अपने लोगों को और अपने चिकित्सक को उसके पास भेज देगा। The king then took leave of him and went out of a hut to look for hermit. राजा उसे छोड़ के ऋषि को तलाश करने के लिए झोपड़ी से बाहर निकला। Before going away, he wished once more to beg for an answer to the questions he had asked. दूर जाने से पहले, घर जाने से पहले राजा एक बार और पूछे गए सवालों के जवाब के लिए साधु से अनुरोध करना चाहता था। The hermit was outside on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. ऋषि अपने घुटनों के ऊपर बाहर ही थे, उन दो खेतों में जो कल खोदे गए थे वो वहां पे बीज बो रहे थे। The king approached him and said, For the last time I pray you to answer my questions, wise man. राजा उनके पास गया और कहने लगा, हे ज्ञानी, मैं आखिरी बार आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रश्नों के उत्तर दे। You have already been answered, said the hermit, still crouching on his thin legs and looking up at the king who stood before him. आपको आपके जवाब दे दिए गए। हर्मिट ने अपने पतले पैरों के ऊपर बैठते हुए राजा की तरफ देखते हुए ये उत्तर दिया। What do you mean? asked the king. Do you not see? replied the hermit.
क्या आपने नहीं देखा? उपदेशक ने उत्तर दिया, If you had not pitied my weakness yesterday and stayed to dig these beds for me, you would have gone back and been killed by that man. अगर आपने कल मेरी कमजोरी के लिए दया नहीं दिखाई होती तो शायद आप यहाँ से चले जाते और वह आदमी आपको शायद मार चुका होता. So the most important time was when you were digging the beds. तो आपका सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब आप यहाँ पे जमीन की खुदाई कर रहे थे. And I was the most important man. और मैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था. And to do me good was your most important business. और मेरे लिए कुछ अच्छा करो, यही आपका सबसे अच्छा काम था जिसकी वजह से आपकी जान बच गई. Afterward, the most important time was when you were attending to that man. बाद में आपका सबसे महत्वपूर्ण समय था जब आप उस आदमी की मदद करने के लिए गए. For if you had not bound his wounds, he would have died without having made peace with you. अगर आप उसके घावों को नहीं बांधने के लिए जाते तो वह आदमी आपसे सुलह किए बिना मर जाता. तो ये था सबसे बेस्ट टाइम. So he was the most important man. तो वह आदमी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था. And what you did him was your most important business. और आपने उसकी अच्छाई के लिए जो भी काम किया वो आपका सबसे महत्वपूर्ण काम था. तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल देके उस उपदेशक ने राजा को तीनों के तीनों सवाल के जवाब भी दे दिए. एट लास्ट वो क्या कहते देखते. रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट नाउ. अब याद रखें केवल एक ही समय आपके लिए महत्वपूर्ण है और वो कौन सा? वो जो अब चल रहा है, अब, नाउ. It is the most important time because it is the time when you have any power. ये सबसे महत्वपूर्ण समय क्यों है? क्योंकि यही एकमात्र समय है जो आपके पास अभी है. पास्ट तो चला गया, उसे आप कुछ कर नहीं सकते. फ्यूचर आने वाला है तो आपके पास प्रेजेंट टाइम ही. The most necessary person is the one with whom you are. For you do not know whether you will ever have dealing with anyone else. सबसे आवश्यक व्यक्ति वही है जिसके साथ आप हो, क्योंकि पता नहीं, आप नहीं जानते कि क्या आप किसी और के साथ व्यवहार करेंगे नहीं करेंगे, वो व्यवहार होगा नहीं होगा. तो अब भी आप जिसके साथ हो वही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू डू दिस पर्सन गुड. और सबसे बढ़िया काम अगर कोई है तो उस इंसान के लिए आपको जो कुछ अच्छा करना हो वही आपको करना है. बिकॉज फॉर दैट पर्पज अलोन वेर यू सेंट इन टू दिस लाइफ. क्योंकि इसी उद्देश्य के लिए हमें इस जीवन में भेजा गया है. कि हमें किसके लिए भेजा है इसका भेजा ही हमारे पास नहीं है. भेजा मतलब नॉलेज. सो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी हुई ये स्टोरी मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई. अगर आपको पसंद आए तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल.